आपने प्रधानाचार्य जी से बहुत ही महत्वपूर्ण बात ग्रहण की कि ये गुड टच और बैड टच बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भावनाओं से संबंधित है। और यदि हम समाज में दूसरों को सुधारें तो उसके बदले ऐसा मिशन होना चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें। और ये क्या है, आपके विचारों की बात है। मन, वाणी और कर्म, ये भी आपके विचारों से ही फिर जो है कर्म होते हैं। तो हमें क्या करना है कि बुरा और अच्छा, बुरा अच्छे की समझ आप लोगों को बहुत सी बातों को गुरुओं द्वारा जानकारी मिलती है, गुरुजन आपको बताते हैं, तो अच्छे बुरे की पहचान हो सकती है। वैसे संतों ने बताया है कि बालक 14 वर्ष से कम है अगर, तो वह यह विवेक नहीं रखता है कि अच्छा बुरा क्या है। 14 वर्ष से कम। लेकिन 14 वर्ष के बाद यदि उम्र बढ़ती है तो यह दक्षता आ जाती है बालक में कि वह अच्छे और बुरे का विचार कर सकता है। और भगवान भी आप देखते हैं कि मनुष्य को कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार किसको है? भगवान। फल कौन देते हैं? भगवान देते हैं। कर्म कौन करता है? मनुष्य करता है। तो हम आप जो कर्म करेंगे तो जो भी कर्म करते हैं उसका फल अच्छे और बुरे का भगवान के द्वारा मिलता है। लेकिन 14 वर्ष से कम वाले जो बालक हैं उनकी ये कर्म की जो फल की स्थिति है वह प्रभु की तरफ से क्या है, कम उम्र में क्षम्य है। उनके ऊपर कृपा ही कृपा रहती है और बुरा फल उनको नहीं मिलता। लेकिन 14 वर्ष के बाद आप किसी के प्रति बुरा विचार करेंगे, सोचेंगे, बुरा बोलेंगे और बुरा करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि मन से, वाणी से और कर्म से, मन में आपके अंदर ऐसा कोई बुरा चिंतन नहीं आना चाहिए जो दूसरों के लिए दुखदायी। दूसरों को आपको विचारों से भी नहीं दुख पहुंचाना है, माने उनका किसी का बुरा सोचना नहीं, वाणी से बुरा बोलना नहीं है, वाणी से कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि किसी को कष्ट पहुंचे। ऐसी वाणी निकालना है कि दूसरों को सुख पहुंचा। और कर्म व्यवहार आपके द्वारा ऐसा होना चाहिए कि आपके कर्मों से किसी को कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे। इसीलिए गांधी जी के 3 बंदर सुने हैं आपने, और 3 बंदर की आपने फोटो देखी होगी, देखा चित्र? नहीं देखा? एक बंदर मुख में हाथ रखे, एक बंदर कानों में हाथ रखे और एक बंदर आंखों को बंद किए। आंख, कान, मुख, माने आंखों से क्या मतलब, वो शिक्षा दे रहा है बंदर कि बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो और मुख से बुरा मत बोलो। तो यह है आपको अपने जीवन में अगर उतारेंगे, ये शिक्षा के माध्यम से यही सब ज्ञान मिलता है कि आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, आपका जीवन निर्मल बना दे। और वही आपकी शिक्षा है जो जीवन को उच्च पथ पर ले जाए। आपको आचरण, क्योंकि आचरण आपके बुरे हैं तो समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा, और अच्छे आचरण हैं तो समाज में सम्मान मिलेगा और आपको आपको सबका स्नेह मिलेगा, आदर मिलेगा और सब जगह स्वीकार किया जाएगा।
इसलिए आज की शिक्षा से यही है कि भगवान का नाम तो आपको स्मरण करना ही है, लेकिन अपने शरीर से 3 बातों का ध्यान रखना है। ना तो बुरा सोचना है, और ना बुरा बोलना है, और ना बुरा करना है।